अदील, प्रोग्राम का आगाज़ मैं आपसे करूंगी। ये जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और हम चाहते भी हैं कि जो हमारे हुक्मरान हैं या जो पार्लिमानी जो लोग हैं वो एटलीस्ट इस तरह की ज़ुबान ना इस्तेमाल करें, लेकिन एक तरफ इलेक्शन मुहिम चल रही है कश्मीर की, वहाँ पर जो बदजुबानी चल रही है वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफ़र हो रही है पार्लिमान के अंदर भी। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखें, इस वक्त तो जो सियासत का मैदान है, बल्कि मैदान जंग है ना, वो आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन बना हुआ है और वहाँ पर हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे पर जो हुब्बुल वतनी के हवाले से ये जो सर्टिफिकेट देने का सिलसिला शुरू हुआ है ना, यानी असल अवामी इशूज़ पर वहाँ भी बात नहीं की जा रही और एक दूसरे को ताने दिए जा रहे हैं। अपोजिशन ख़ास तौर पे जो काम कर रही है कि जी खुदा न खास्ता कोई कश्मीर का सौदा कर दिया, और एक दूसरे को वो ताने दिए जा रहे हैं कि इन्होंने अपने दौर में कश्मीर के हवाले से क्या किया। तो जिस तरह 2-2.5 साल यहाँ भी अवाम के इशू पर अपोजिशन ने बात नहीं की और हुकूमत भी ज़्यादा तो एहतसाब पर बात करती रही, तो यहाँ पर जाकर भी अब क्या हो रहा है कि जी हुकूमत कह रही है जी आपने अपने दौर में क्या किया, आपने उफा का जो एलामिया था उसमें से कश्मीर निकलवा दिया, आपने जो भारत गए आप हुर्रियत रहनुमाओं से मुलाकात नहीं करते थे, आप कुलभूषण यादव का नाम नहीं लेते थे, आप बगैर वीज़े के वो जो जंदाल है उसको बुला लेते थे, मोदी साहब आपकी शादियों पर आ जाया करते थे। तो इधर से कहा जा रहा है जी कश्मीर पर इतना बड़ा 5 अगस्त का इकदाम जो है वो उठा लिया गया और उसके बाद जो है वो अब सियासत, अब मतलब अब ये कहा जा रही खामोशी, क्या हो, इस पे होगा क्या? आवाम को बुनियादी तौर पर इस सारे मामले में बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इस पे हो क्या सकता है? कश्मीर के हवाले से इनको जो ब्रीफिंग्स दी जाती हैं, पार्लियामान में भी ब्रीफिंग दी जाती हैं, इनको वैसे जो इन कैमरा ब्रीफिंग्स दी जाती हैं, सब अवेयर हैं, लेकिन अपनी सियासत के लिए इन्होंने जो आज़ाद कश्मीर में जाकर जो ये जो मैसेज दे रहे हैं ये अच्छा नहीं है। अब तो ये हाथापाई और ये तशद्दुद तक ये मामला पहुंच गया है। आज अली मीर जो गंडापुर हैं उनकी कोई रैली पर कोई पथराव वगैरह भी हुआ है, तो ये ऐसे लग रहा है कि आने वाले दिनों में इस मामले में ज्यादा शिद्दत आएगी। खासतौर पे उनकी जो स्टेटमेंट आई है उसके बाद, जिस तरह आपने भी कहा कि पार्लियामान में भी काफी हंगामा हुआ है, अब वहां पर भी वुज़रा पहुंचने शुरू हो गए हैं। अब इस बात का इम्कान है खान साहब भी जाएंगे वहां पर, उनका जाना बड़ा ज्यादा अहम हो गया है। तो एक दूसरे पे इल्जामात का जो सिलसिला है ये ऐसे लग रहा है कि कश्मीर के इलेक्शन के बाद भी इसके नतायज जो हैं वो इसलिए सामने आते रहेंगे कि जो दूरियां बढ़ गई थी पीपल्स पार्टी और नून लीग में, ऐसे लगता है आगे जाके ये दूरियां जो हैं वो कम हो जाएंगी, क्योंकि अब हुकूमत जो मुआशी इदादो शुमार जो थे, इशारिये थे, उनमें तो कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी। तो अब इनको चाहिए तो, हालांकि ये जिस तरह आज पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे पे आड़े हाथों लेना चाहिए, अवामी इश्यूज पर बात करनी चाहिए, लेकिन नहीं, वो उन इश्यूज पे बात कर रहे हैं जिन पे दुनिया को इस तरह का नेगेटिव पैगाम नहीं देना चाहिए। और अपनी सियासत के लिए अब वो जो इस्लामाबाद की सियासत है वो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में नजर आ रही है। अच्छा सदीक, आपको क्या लग रहा है, आपको जो अब इस वक्त ऑपोजिशन कर रही है उसका फोकस इस वक्त अवामी इश्यूज पर नहीं है? हम जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं इस वक्त उनकी बात करें तो एक दूसरे पर गद्दारी के इल्जामात लग रहे हैं, या ये कहा जा रहा है कि आपने सौदा कर दिया, उन्होंने सौदा कर दिया। जो असल अवामी इशू है उसको क्यों नहीं पॉइंट आउट किया जाता है? जी, मैं इस पर भी आता हूँ। पहले तो मैं अदील वड़ाई साहब ने जो बात की उससे 100% इख्तलाफ करता हूँ। अदील वड़ाई साहब ने कहा कि ये सब जो सूरत हाल चल रही है तो शायद पीपल्स पार्टी और नून लीग में दूरियां कम होंगी, दूरियां बढ़ेंगी। उसकी 2 रीज़न्स हैं। अच्छा, उसकी एक रीज़न तो ये है कि कश्मीर में भी नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, और वहाँ पर भी देखें, बिलावल की तकारीर उठाकर देखें, ये तो बिलावल चले गए अमेरिका, वरना बिलावल यहाँ पे होते तो इस वक्त हुकूमत के खिलाफ चीज़ें नहीं होनी थी। ये प्रोग्राम जो हो रहे होते वो पीपल्स पार्टी और नून लीग के हवाले से हो रहे होते, तो इनमें दूरियां बढ़ेंगी। उसकी रीज़न दूसरी ये भी है कि पंजाब में पीपल्स पार्टी ने अपनी जगह बनानी है, उसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं, तो वो पंजाब में नून लीग की कुर्बत से वोट बैंक अपना नहीं बढ़ा सकते। पंजाब में अगर पीपल्स पार्टी को वोट बैंक बढ़ाना है तो पीपल्स पार्टी को ये शो कराना होगा कि नून लीग के दुश्मन हम ज़्यादा बड़े सियासी दुश्मन हैं, तहरीक इंसाफ तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए वहाँ पर आप देखेंगे कि पीपल्स पार्टी, जैसे आपने देखा भी, बिलावल ने यहाँ तक कह दिया कि लाहौर के ख़ानदान है जिनकी रगों में खून है सेलेक्ट होने वाला, और इस तरह की उन्होंने बातें की, सख्त बयानात उन्होंने दिए नवाज शरीफ के हवाले से कि वो तो कहते थे नजरियाती हूँ और किस तरह के, और मोदी के यार, और ये सारी बातें हो रही हैं। तो नून लीग और पीपल्स पार्टी में दूरियां बढ़ेंगी, एक तो ये बात है। दूसरा, मैं इससे भी इख्तलाफ करूँगा कि अदील वड़ाई साहब ने जो ये बात कही कि इसके बाद जो है वो सियासी तौर पर तलखी बढ़ेगी, मेरा नहीं ख्याल सियासी तौर पर तलखी बढ़ेगी। उसकी रीज़न ये है कि इस वक्त अपोजिशन कहीं पर भी स्टैंड नहीं कर रही, और ना पार्लियामान के बाहर ना पार्लियामान के अंदर
कुछ भी नहीं है, कोई दमखम नहीं रहा, जहर निकल चुका है अपोजिशन का। उसकी रीज़न क्या है? आपने पहले दिन से कहा कि हम ये इन असम्बली को कबूल नहीं करते, आज तक आप उन असम्बली के अंदर बैठे हैं। फिर आप याद करें मौलाना APCयाँ हुई, ये हो गया वो हो गया, धरने देंगे, एहतजाज करेंगे। फिर मौलाना फजल रहमान आज़ादी मार्च लेकर आए, उस वक्त भी कहा गया कि हुकूमत चली गई, जी का जाना ठहर गया है, सुबह गया या शाम गया। फिर जब मौलाना यहाँ पहुंचे तो कहा गया कि मौलाना कच्ची मट्टी पे पाँव नहीं रखते, किसी वजह से वो आए हैं। जब वापस गए तो कहा मौलाना इतने सादा नहीं है, वापस गए तो किसी वजह से गए हैं। फिर चलते चलाते PDM बन गई। जब PDM बन गई तो आप 20 सितंबर का दिन याद करें, जब सजा याफ्ता मुजरिम जो हैं, जो कि पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, उन्होंने जो तकरीर की पाकिस्तान के इदारों के हवाले से, पाकिस्तान के इदारे के सरबराह के हवाले से नाम ले लेकर, तो उस वक्त भी ऐसा लगा कि इससे पहले इस तरह की सूरत हाल नहीं हुई। और एक वक्त ऐसा आया कि लगा कि अब PDM ने वो मोमेंटम जो है वो बना लिया है कि अब हुकूमत का विकेट पे ठहरना मुमकिन नहीं है। कॉलम लिख दिया गया, किताबें लिख दी गई, ये कंपनी नहीं चलेगी, बहुत कुछ दावे और इंकशाफात और ख़बरें दे दी गई, पेशन गोइयाँ कर दी गई। लेकिन आज कहाँ है वो PDM? यानी वो PDM इतनी गैर आम हो गई है कि आप मारिया जदून साहिबा अपने प्रोग्राम में उसको डिस्कस ही नहीं करती, उसको टॉपिक के तौर पर ही नहीं रखती, इतनी इररेलेवेंट हो गई है PDM। तो अब जहाँ तक बात है पार्लियामान के अंदर, वो आपने बजट के अंदर देख लिया, अपोजिशन कितना हुकूमत को टफ टाइम दिया। अब मसला ये है, सियासी तौर पर हुकूमत भी ये चाहती है कि तलखियाँ कम हो। कश्मीर का ज़ाहिर है जो इलेक्शन है उसमें तकरीरें तो होंगी, लेकिन उनका कोई ज़्यादा कोई मैं असर मैं यहाँ नहीं देख रहा। लेकिन दूसरा मैं आपको ये ज़रूर बता दूं कि ये अफसोसनाक है जो आज हवाई फायरिंग और हमला, ये जो तशद्दुद का अंसर है सियासत में, ये बहुत नुकसान देगा, दोनों तरफों को नुकसान देगा। देखें, इस चीज़ को तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, तमाम लीडर्स को इसको ख़त्म करना होगा। उसकी रीज़न ये है कि जब इस तरह से लीडरशिप के लेवल पे इतना मुतशद्दिद रवैया इख्तियार किया जाता है तो नीचे नुकसान हो जाया करते हैं। जो कारकुनान हैं वो उतने ही एग्रेसिव होते हैं। जब वो लीडरशिप ऊपर से वो जो टेम्परेचर नीचे आ रहा होता है तो ये किसी भी जमात को सूट नहीं करता, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है। तो ये हमारी दरख्वास्त जरूर होगी तमाम पॉलिटिकल पार्टी से कि अपने एक छोटे से सियासी फायदे के लिए पाकिस्तान को इस आग में मत झोंकिए, इस पॉलिटिकल टेम्परेचर को तशद्दुद के अंसर की तरफ ना लेकर जाइए। और हुकूमत की जिम्मेदारी इसलिए ज्यादा बनती है कि जितना पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे आएगा उतना इस हुकूमत को फायदा है। अच्छा अदील, आप इस बात से एग्री करेंगे? जैसे आपकी दोनों बातों का जो है ना वो इख्तलाफ किया है सदीक ने, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग अब एक दूसरे के राइवल्स हैं, वो कभी भी पास नहीं आ सकते और ना ही वो कहीं स्टैंड करती हैं इस वक्त। देखें, ये जो अभी अली अमीन गंडापुर साहब का जो खिताब था ना, इससे पहले सिचुएशन बड़ी डिफरेंट थी। अब आप देखें ना कि अपोजिशन का तोपों का रुख इकट्ठा होकर हुकूमत की जानिब है, तो मैंने बेसिकली उस तनाजुर में बात की थी। और दूसरी बात यह है कि अपोजिशन आपस में लड़ते हुए कभी भी अवाम के पास नहीं जा सकती, क्योंकि अपोजिशन हमेशा गेन करती है हुकूमत पर तनकीद करके। तो अगर ये इकट्ठे नहीं होंगे, अगर नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पीपल्स पार्टी की शमूलियत नहीं होती PDM में, क्योंकि बेसिकली तो इख्तलाफात कहाँ से हुए थे, वो इस्तीफे के मामले पे हुए थे। नून लीग अब ये कह रही थी कि ये इस्तीफे दे के इन पे प्रेशर डालना चाहिए, लेकिन उसमें तो लूजर जो थी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी और उसको नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब जो वक्त कम होता जाएगा इंतखाबात में, तो वो झूठा सच्चाई सही, लेकिन वो एक प्रेशर बिल्ड करने के लिए जाहिर है उनको एक जो यूनिटी है वो तो दिखानी पड़ेगी। उसकी वजह यह है कि अपोजिशन का जो अपनी जो प्रोडक्ट बेचनी होती है ना, वो बेसिकली हुकूमत पे क्रिटिसिज्म करके बेचनी होती है। ये जो एक दूसरे को ताने ये जो दिए जा रहे हैं, ये अवाम की इनमें कोई दिलचस्पी नहीं है और अल्टीमेटली अवामी इश्यूज पर आकर ही बात करनी होगी। तो अब मेरा ख्याल है जो सदीक बात कर रहे हैं इसमें कोई शक नहीं है, सदीक ये बात दुरुस्त है कि PDM जो है आज उसका कोई वजूद नजर नहीं आता। लेकिन मैंने जिस तरह बात की कि ये इस इलेक्शन के बाद या जिस तरह अभी 1-2 दिन पहले सूरत हाल बदली है, इससे पहले एक दूसरे में आपस में लड़ रहे थे, लेकिन आज सूरत हाल डिफरेंट है। खान साहब जाएंगे, सिचुएशन जरा थोड़ी सी और डिफरेंट होगी। तो उसके बाद इस इलेक्शन के बाद मेरा ये ख्याल है कि ये हालात थोड़े मुख्तलिफ होंगे। ये PDM में शायद कोई वापसी या इस तरह की सूरत हाल या कोई नया अलायंस इस तरह का बनता चले दिल जो भी है, लेकिन पॉलिटिकल राइवल्स हैं, लेकिन उसमें बदजुबानी का जो एलिमेंट शामिल होता जा रहा है वो एक गलत बात है। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक के बाद नाज़रीन एक्सक्लूसिव स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास जो कि 1.5 साल के बाद होना था, वो एक बार फिर से मौखर कर दिया गया है और वो अब ईद के बाद उसको रीशेड्यूल किया गया है। इसके हवाले से एक अहम स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे, साथ ही रहेगा।